हमारे दोनों मित्र यहाँ पर ये भी एंगलिंग कर रहे हैं। शायद इनमें से एक बिल्कुल नौसिखिया है जिसको भी आइडिया नहीं है कि कैसे किया जाता है, और वो कैमरा कुछ ज्यादा देख रहा है, मछली ज्यादा कम पकड़ रहा है। एनी हाउ ये देखेंगे 10 मिनट में कोई मछली आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। जोर लगा रहा है। अभी हम जिस पॉइंट पे हैं, इको पॉइंट है यहाँ पर। ये लिए बनाया गया, यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो उसका इको रिफ्लेक्ट होके उतनी तो नहीं, उससे कुछ कम वाइब्रेशन में वापस आता है। हमें यहाँ एक लोकल मिले हैं। क्या नाम है आपका? किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जी हैं। अरे उनके हाथ पे भी लिखा हुआ किशन। ये इन्हीं के आवाज को हम इको आपको सुनाएंगे। हेलो, सब लोग आए हैं नाराजगी घोष। हेलो दोस्तों, अभी हम एंटर कर रहे हैं जहाज महल में। जहाज महल मांडू के क्षेत्र में एक और इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है कि तामीर गयासुद्दीन तुगलक ने 1469 से 1500 के बीच में करवाई। मूलतः ये दो झीलों मुंज और कपूर के बीच में एक लंबी पट्टी में स्थित है, जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर इस स्ट्रिप गलियारे की लंबाई चौड़ाई है। ये छतरियों और गुंबदों से बना हुआ है, चारों तरफ पर कोटे से, यानी कि एक फोर्ट वॉल से घिरा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से एक इसका ओवरव्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। इस महल के अंदर और भी अलग से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उनमें से एक ये तवेली महल है। जैसा कि इन्फॉर्मेशन में दी है कि ये एक तबेला है, हॉर्स स्टेबल है, और इसकी बिल्डिंग जो है ये एक ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर 2 मंजिलों की बनी हुई है, और यहाँ जानवरों को बांधने की जगह रही। अब ये मैं जहाँ एंटर हो रहा हूँ, ये एक पेवेलियन शेप में बना हुआ है, और पेवेलियन जो है सामने इसकी ओपनिंग होती है लेक की तरफ, और ये रेलिंग के पास जब हम पहुँचेंगे तो देखें कि सामने लेक का फुल व्यू यहाँ से नज़र आएगा। ये बेसिकली एक वाटर रिजर्वायर के तौर पर बनाया हुआ लगता है, क्योंकि इसको जिस तरह से डेवलप किया गया है, सामने गेट है, गेट के बीच में ये नहर सी आ रही है। ये जब ये शायद पानी भरता होगा तो ये यहाँ तक पानी आता है, लेकिन इस वक्त ये पानी कम है, तो बिल्कुल ये मेन रिजर्वायर में ही इसका वाटर सोर्स हमें नज़र आ रहा है। अभी हम इस कोर्टयार्ड में जहाँ पहुँचे हैं, ये असल में यही जहाज महल है, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ इस पत्थर पे लिखी हुई है, जो ये हमें बता रहा है कि ये महल अपने श्रृंगारिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और ये 2 लेक, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे ज़िक्र किया, मुंज और कपूर सरोवरों के मध्य एक नैरो स्ट्रिप के ऊपर बना हुआ है। इस स्ट्रिप की लेंथ 110 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, और इसकी जो आकृति है एक जहाज शिप की तरह बनती है, इसलिए शिप पैलेस या जहाज महल कहा जाता है इसको। अभी हम इस जहाज की सीढ़ियाँ चढ़कर टॉप डेक के ऊपर आ चुके हैं, और वाकई फील आ रहा है हम किसी क्रूज़ के टॉप डेक पे खड़े हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ से वो फील आ रही है कि जहाज का शेप जो इस महल का बताया गया है, वो वाकई यहाँ जहाज का शेप नज़र आ रहा है। ऊपर से कपूर लेक कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, नीचे गार्डन है, और चूँकि मांडू का एक इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट भी यही है, तो इसकी मेंटेनेंस भी वाकई बहुत अच्छी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले इसका मॉन्यूमेंट का मेंटेनेंस करते हैं, और एंट्री चार्जेज भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 25 रुपये एक व्यक्ति के। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 20 रुपये। बहुत खूबसूरत विहंगम दृश्य यहाँ से पूरे महल का यहाँ से नज़र आता है। जहाज महल के ऊपर से अगर हम 360 व्यू लें तो कुछ इस तरह से नज़र आता है। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको आपके लिए दिखा रहा हूँ। इस तरफ से ये मुंज लेक, ये जहाज का टॉप, और कपूर लेक, और जहाज का दूसरा किनारा। जहाज महल कॉम्प्लेक्स में एक एंशियंट हिंदू बावड़ी या वाटर रिजर्वायर भी बना हुआ है। वो देखने में तो काफ़ी गहरा नज़र आ रहा है, उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वाकई इसको एक सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाया गया है। डेप्थ इसकी तो इस पानी को अभी लगता है जैसे इस तरह से ये लगा के रखे हुए हैं, तो मेंटेनेंस के लिए लगाए हैं या पानी निकालने के लिए, जब जो भी है। पर ये काफ़ी खूबसूरत एक यहाँ पर ये बनाई हुई है।
यहाँ बनाए हुए इस साइन बोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैं यहीं से आपको बताऊंगा। लेफ़्ट साइड में है हिंडोला महल, चंपावती, जल महल, शाही महल और राइट साइड में ड्रिंकिंग वाटर, गडशा महल और प्राचीन हिंदू बावड़ी। बावड़ी मैंने आपको दिखा दी और यहाँ मैं आपको हिंडोला महल दिखाऊंगा और यहीं पर ये जैसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मुझे कि ये लास्ट इस कॉम्प्लेक्स में आखिरी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट के तौर पर प्रिजर्व किए जा रहे हैं, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। अभी मैं ठीक हिंडोला महल के सामने हूँ। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये एक झूले के समान प्रतीत होता है और इसका भी गयासुद्दीन खिलजी द्वारा ही निर्माण किया गया और इसे सभा भवन के रूप में यूज़ किया जाता था। जो ऑडियंस होती थी सुल्तान की, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। यही हिंडोला महल है, जो हम इसको अगर ओवरव्यू इसका दूर से लें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस कॉम्प्लेक्स के पार्ट में यहाँ पर चंपावती, शाही महल, हमाम और जल महल है और इस तरफ इसके दिलावर खान की मस्जिद और नाहर झरोखा है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे नज़र आता है। दोस्तों, ये मुंज लेक के ठीक अक्रॉस जो कुछ खंडर दिख रहे हैं ये जल महल के हैं। तो जल क्रीड़ा के लिए इनका इस्तेमाल होता था। हम तो दोस्तों, ये थे हमारे इस टूर का आखिरी पॉइंट, मांडू का जहाज महल। तो जहाज महल मैंने कोशिश की इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं और इसी इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको गयासुद्दीन खिलजी के बारे में बताया, जहाज महल, तवेली महल, ये सब जगहें बताई। यहाँ पर हमारे इस 5 दिन के टूर का भी कंक्लूज़न हो रहा है और धीरे धीरे करके मैं आपको ये सारे वीडियो आपको दिखाऊंगा, पार्ट्स में दिखाऊंगा ताकि चीज़ आपको समझ भी आए और एक बोरियत भी आपको ना हो। आप इसी तरह मेरे वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।